Hello friends, welcome to my channel. This is Learning Campus. Today we are going to study about 15 English idioms you should know to sound fluent. But before that, this video is full of exciting and fun facts, so make sure to watch it till the end. Okay, so let's start with the first idiom, which is pull someone's leg. मतलब किसी के मजाक करने को, किसी के मजाक उड़ाने को हम कहते हैं पुल समवन्स लेग। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक लड़की दूसरी लड़की की टांग खींच रही है। तो इसका मतलब ये नहीं आप भी रियल लाइफ में किसी की टांग खींचे और कहें आई एम जस्ट पुलिंग समवन्स लेग। नहीं, इसका मतलब है deceive or joke in a playful way. For example, I panicked when he said the test was tomorrow, but then I realized he was just pulling my leg. मैं बहुत घबरा गया था जब उसने कहा जो हमारा टेस्ट है वो कल है, पर तब मुझे एहसास हुआ he was just pulling my leg, मतलब वो सिर्फ मुझसे मजाक कर रहा है। Let's move on to the second one, which is break a leg. आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक लड़का है, उसकी टांग टूटी हुई है। इसका मतलब ये नहीं असली में उसकी टांग टूट जाए हम कहें, नहीं। इडियम्स जैसे दिखाई देते हैं वैसे उनका मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब है भाग्य तुम्हारे साथ हो। हम जब किसी को गुड लक विश करते हैं हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, तो हम इडियम के तौर पे कहते हैं ब्रेक अ लेग। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। ऑल द बेस्ट सैम, मुझे विश्वास है तुम अच्छा करोगे। नेक्स्ट है एज ईजी एज पाई। जब कोई काम बहुत आसान होता है तो हम कहते हैं एज ईजी एज पाई। फॉर एग्जाम्पल, जूडी गेटिंग अ पायलट्स लाइसेंस वाज एज ईजी एज पाई। जूडी के लिए पायलट लाइसेंस पाना बहुत ही आसान काम था, इसके लिए बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है वॉक ऑन एक्शेल्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लड़की अंडे के छिलकों पे चल रही है। उसका मतलब है बहुत ध्यान रखना, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट टू से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वॉकिंग ऑन एक्शेल्स सिंस वी हैड दैट फाइट, मतलब उस दिन की लड़ाई के बाद मैं बहुत आराम से बहुत केयरफुली उससे बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है अ काउच पोटैटो, मतलब जब टीवी देखकर समय गंवाने वाले को हम कहते हैं अ काउच पोटैटो, और यू कैन से अ लेजी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज जस्ट टर्न इनटू अ काउच पोटैटो। रोहन जो है काउच पोटैटो में बदल चुका है, लेजी पर्सन बन चुका है, आलसी हो चुका है। नेक्स्ट है द एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आंख का तारा। जैसे आप पिक्चर में देखने की लड़की है, उसकी आंखों के सामने उसने सेब पकड़ रखा है, मतलब मेरी आंखों का तारा। अ पर्सन और थिंग दैट समवन लव्स और एडमायर वेरी मच। फॉर एग्जाम्पल, हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। उसकी जो बेटी है उसके लिए एप्पल ऑफ हिज आई है, मतलब उसके लिए आंखों का तारा है, बहुत प्रिय है। नेक्स्ट है ओवर द मून, अति प्रसन्न, बहुत खुश होने को, बहुत प्लीज्ड होने को हम कहते हैं ओवर द मून। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्लीज्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही सेंट मी फ्लावर्स एंड लेटर आई वाज ओवर द मून। जब उसने मुझे फूल और खत भेजे तो मैं ओवर द मून थी, बहुत खुश थी। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से, सडनली। जैसे कि वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस्ड दैट शी वाज लीविंग। एक दिन अचानक से उसने अनाउंस किया कि वो जा रही है। जब ये आउट ऑफ द ब्लू मतलब सडनली अचानक से हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है बी लाइक चॉक एंड चीज, मतलब जमीन आसमान का अंतर, कंप्लीटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई आर लाइक चॉक एंड चीज। मेरा भाई और मैं जो है आपस में बहुत डिफरेंट है, चॉक एंड चीज है। सेकेंड है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य को बता देने को कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, टिम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट माई बर्थडे पार्टी। टिम ने मेरी बर्थडे पार्टी का राज सबके सामने खोल दिया, भांडा फोड़ दिया, और क्या करा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है हॉक द लाइमलाइट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक पिगी जो है वो लाइमलाइट चुरा रहा है, मतलब ध्यान आकर्षित कर रहा है। और हॉक को इंग्लिश में मीन्स पिग को जो है हम हॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट और स्टील समवन्स अटेंशन, व्हाई डिड माई सिस्टर हैव टू वेयर सच अ स्टनिंग ड्रेस टू माई वेडिंग, आई स्वेयर शी इज गोना हॉकिंग द लाइमलाइट।
मेरी जो बहन है मेरी शादी में बहुत ही सुंदर बहुत ही स्टनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है, मुझे विश्वास है वो लाइमलाइट चुरा लेगी, अटेंशन चुरा लेगी और क्या करेगी, हॉगिंग द लाइमलाइट। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। आपने हिंदी में सुना होगा, देर आए दुरुस्त आए, मतलब डूइंग इट समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट, मतलब कोई भी काम देर से करना अच्छा है ना करने से। फॉर एग्जाम्पल डैन फाइनली पेड मी द मनी ही ओड मी, वेल बेटर लेट देन नेवर। डैन ने जो मुझसे पैसे लिए थे वो मुझे वापस दे दिए, चलो अच्छा ही है, देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर। जब कोई अनुभवहीन होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, तो हम कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन बिलीव दे डिसाइडेड टू प्रमोट केली, इफ यू आस्क मी आई थिंक शी इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर। मुझे विश्वास नहीं होता उन्होंने केली को प्रमोट किया है, अगर आप मुझसे पूछते तो अभी भी शी स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर, वो अभी भी क्या है, अनुभवहीन है। नेक्स्ट है बीट द रश, भीड़ को हराओ, टू गेट द फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज डू माई शॉपिंग अर्ली टू बीट द रश, मैं हमेशा अपनी शॉपिंग जो है वो पहले कर लेती हूँ ताकि मैं भीड़ को हरा सकूँ। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब आंखें मूंद लेना, द एक्ट ऑफ इग्नोरिंग। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू प्यूपिल्स स्मोकिंग एट स्कूल। टीचर ने क्या करा, जो बच्चे स्मोक कर रहे थे उन पे पर्दा डाल दिया और उनको देख के अपनी आंखें मूंद कर लिया और क्या करा, टर्न अ ब्लाइंड आई। Thank you so much. If you like this video, then hit the like button and do subscribe also. Thank you.